नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। हाल फिलहाल में इस घटना का खुलासा हुआ, लेकिन इस घटना को जब अंजाम दिया गया था उसे आज 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इस घटना का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 90,000 पुलिसकर्मी दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 24 घंटे। उसी दिल्ली में पुलिस वालों की नाक के नीचे न सिर्फ एक लड़की की हत्या होती है, बल्कि हत्या करने के बाद जिस लड़के ने उसकी हत्या की वो करीब 18 दिन तक उन लाश के टुकड़े करता है, उन टुकड़ों के लिए एक नया फ्रिज खरीद कर लाता है और उसके बाद 18 दिन तक रात के 2 बजे अकेले अलग अलग जगहों पर जाकर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। ये दिल्ली के छतरपुर की घटना है। वहीं पर आफताब आमीन पूनावाला नाम का एक लड़का था, उसी के साथ श्रद्धा वॉकर जो कि पालघर की रहने वाली थी। दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करता है और हत्या करने के बाद इस तरह की करतूत को अंजाम देता है जिसके बारे में सोचने पर ही हम सिहर उठते हैं। तो क्या थी ये पूरी कहानी? क्यों आफताब ने श्रद्धा की हत्या की? कैसे पालघर की रहने वाली श्रद्धा मुंबई और मुंबई के बाद फिर दिल्ली पहुंची? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी तक निरंतर अपने चैनल पर पहुंचते रहें। तो अब सीधे चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, वैसे तो कहने को दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इसी दिल्ली में 2013 से लेकर 2022 तक, निर्भया से लेकर श्रद्धा तक कुछ भी नहीं बदला। ये दिल्ली कहने को देश की राजधानी भी है, लेकिन महिलाओं के लिए ये एक तरह से नर्क भी है। क्यों नर्क है, उसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन उसके साथ ही कई दफ़ा पुरुषों की मानसिकता के कारण, तो कई दफ़ा सिस्टम की लापरवाही के कारण, या कई दफ़ा खुद की गलतियों के कारण अभी तक हज़ारों लाखों की तादाद में लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसी एक कहानी श्रद्धा की भी है। 2018 की बात है। श्रद्धा पालघर में रहती थी अपने परिवार के साथ। परिवार में पिता विकास वॉकर और साथ में सुमन वॉकर जो उनकी मदर थी, और एक भाई और श्रद्धा थी। पापा जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, वो अपने परिवार से अलग रहते थे। लेकिन 2018 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए श्रद्धा वॉकर मुंबई का रुख करती है। जब वो मुंबई जाती है, वहाँ पर मलाड एक इलाका है, वहाँ पर वो एक घर लेती है, एक रूम लेती है और वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद ही श्रद्धा की मुलाकात डेटिंग ऐप के ज़रिए एक लड़का है आफताब आमीन पूनावाला, उससे होती है। जब श्रद्धा और आफताब दोनों डेटिंग ऐप पर मिलते हैं, उसके बाद ही ये दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद ही आफताब जिस मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहीं पर श्रद्धा भी नौकरी करने लग जाती है। दोनों साथ में नौकरी करते हैं, दोनों की दोस्ती होती है, कई महीने बीत जाते हैं और फिर ये जो दोस्ती है ये एक तरह से प्यार में बदल जाती है, या यूँ कहें कि एक अंधे प्यार में बदल जाती है। तो 2018 ख़त्म होता है, उसके बाद 2019 आता है, करीब 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल के बाद ही श्रद्धा मुंबई से अपने घर जाती है पालघर। पालघर जाने के बाद वो अपनी मम्मी से आफताब के बारे में बात करती है और उनसे सारी बातें शेयर करती है। वो कहती है कि एक लड़का है, उससे मुझे प्यार हो गया और वो लड़का भी मुझे बहुत प्यार करता है। हम दोनों कुछ समय के बाद शादी करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद एक इंटर रिलीजन मैरिज के कारण उसकी जो मम्मी है वो उसे रोकती है, उसे मना करती है। उसके बाद उसका झगड़ा होता है घर वालों से। यही बात पिता विकास को भी पता चलती है और विकास भी उन्हें समझाते हैं। तो ये तमाम बातें होती है। उसके बाद ही श्रद्धा जो है वो अपने घर में झगड़ा करती है और ये कहकर निकल जाती है कि अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, मैं अपने डिसीज़न खुद ही लेना जानती हूँ। और ये सभी बातें होने के बाद श्रद्धा वापस मुंबई लौट आती है। मुंबई लौटने के बाद श्रद्धा की अपने घर वालों से कोई बात नहीं होती। कई दफ़ा वो अपनी मम्मी से कुछ समय में बात कर लिया करती थी, लेकिन
2020 का एक वक्त ऐसा आता है जब श्रद्धा की जो माँ है सुमन, उनकी किसी कारण से डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है उसके बाद ही श्रद्धा अपने घर जाती है पालघर में। वहाँ पर जो भी रस्में थी अंतिम संस्कार की, वो सारी चीज़ें करती है और कुछ दिनों के बाद ही वो वापस मुंबई लौट आती है, जहाँ पर वो आफताब के साथ लिव इन में रहती थी। श्रद्धा की माँ की मौत के बाद अभी तक श्रद्धा की जो है वो अपने पिता से कुल 2 बार बात हुई थी। 2 बार बात में पिता ने हर दफ़ा ये समझाया था कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। इस दौरान श्रद्धा भी जो है वो अपने पिता से कुछ चीज़ें शेयर करती है कि आफताब और हमारे बीच कुछ इतना ख़ास नहीं चल रहा है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो ये 2 बार बात होती है, उसके बाद इन दोनों की कोई बात नहीं होती। लेकिन जो घर वाले हैं, उनके फादर और उसका जो भाई था, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए लगातार उन्हें ये अपडेट मिल जाती थी कि ठीक है, उनकी लड़की ने एक इंटर रिलीजन मैरिज के लिए कदम उठाया है, लेकिन उनकी लड़की जो है वो ठीक है, वो खुश है, तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होती। वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और इधर श्रद्धा भी अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। इस दौरान इनके रिलेशनशिप को करीब 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद आता है मई 2022 का महीना। मई 2022 के महीने में ये श्रद्धा और आफताब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि मुंबई में अपने परिवार वालों से दूर दिल्ली जा कर के ये नौकरी करते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी है और साथ में ये चाहते थे कि अपने परिवार से थोड़ा दूर जाकर अपनी दुनिया बसाई जाए। तो ये 8 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा ट्रेन से मुंबई से दिल्ली का रुख करते हैं। वहाँ जाकर के ये अपने दोस्तों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद पहाड़गंज और एक और एरिया है, वहाँ पर ये 1-2 दिन होटल में ठहरते हैं और उसके बाद ही एक इनका दोस्त था, वो छतरपुर इलाके में रहता था, वहाँ पर जाकर ये उनके साथ ठहरते हैं। कुछ दिनों के बाद ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और ये अपने लिए एक नया घर, फ्लैट जो था वो रेंट पर ले लेते हैं। 8 मई 2022 को ये दिल्ली गए थे। उसके बाद ही करीब 10 दिन बीतने के बाद 18 मई 2022 का दिन आता है। 18 मई 2022 को अचानक से श्रद्धा का जो है वो फ़ोन बंद हो जाता है। करीब 18 मई को जब इसका फ़ोन बंद हुआ, उसके 2 ढाई 3 महीने बीत जाते हैं। श्रद्धा का एक जो दोस्त था, जो श्रद्धा के परिवार वालों को भी जानता था, श्रद्धा के परिवार वाले भी उससे संपर्क में रहते थे, वो दोस्त लगातार श्रद्धा से बात करता रहता था। लेकिन करीब 2.5 से 3 महीने बीत जाते हैं। सितंबर का जो महीना था, उसी दौरान उसका एक दोस्त है लक्ष्मण नडार, वो श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है और फ़ोन पर कहता है कि कई महीने बीत गए हैं, श्रद्धा मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती। पहले तो 2-3 दिन में बात हो जाती थी, लेकिन अभी कई महीने बीत चुके हैं, श्रद्धा से मेरी कोई बात नहीं हुई। उसके भाई को जब लक्ष्मण फ़ोन मिलाता है तो श्रद्धा का जो भाई है वो यही बात अपने पिता से बताता है। उसके बाद पिता जो है वो कहीं ना कहीं कुछ शक जाहिर करते हैं। उसके बाद ही उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो वो श्रद्धा के जो मुंबई के कई दोस्त थे, उनके भी उनके पास नंबर थे, वो उनको फ़ोन मिलाते हैं और सभी दोस्तों का जो जवाब था वो यही था कि कई महीने बीत गए, श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर भी श्रद्धा की जो डीपी लगातार चेंज होती रहती थी, कई स्टेटस अपडेट होते थे, कई पोस्ट करती थी, वो भी सब कुछ बंद था। तो पिता को चिंता होती है। उसके बाद ही पिता जो है महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में, जो पालघर के पास पड़ता है, वहाँ पर पुलिस की एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। उस एफआईआर में वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी थी वो मुंबई गई थी, लेकिन अभी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो लापता है या तो उसका कहीं किडनैप हो चुका है। तो उसके बाद मानिकपुर थाने की जो पुलिस है वो दिल्ली का मेहरौली जो थाना था छतरपुर के, वहाँ पर उस थाने में सीधे वो जो केस था वो ट्रांसफ़र कर देती है। सितंबर के महीने में मानिकपुर थाने में ये एफआईआर होती है। उसके बाद ही नवंबर आ जाता है, ये केस सीधे दिल्ली की मेहरौली थाने में केस ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद ही सितंबर के बाद 9 नवंबर को श्रद्धा के जो पिता है वो मेहरौली थाना जाते हैं और वहाँ पर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो बेटी थी लापता है, उसका क्या हुआ। उसके बाद ही पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस एक्टिव होने के बाद श्रद्धा के जो पिता है वो सारी कहानी जब पुलिस को बताते हैं तो वहाँ से एक नाम बाहर निकल के आता है, जिसका नाम था आफताब आमीन पूनावाला। जब आफताब का नंबर कहीं से निकाल कर
श्रद्धा के पिता पुलिस को देते हैं तो उसको सर्विलांस पर डाला जाता है। सर्विलांस पर डालने के बाद ही वो नंबर पुलिस ट्रेस करती है, उस एड्रेस पर जाती है और वहाँ पर एक घर से, जिस घर में श्रद्धा और आफताब रहते थे, उसी घर में आफताब मिल जाता है पुलिस को। जब पुलिस को आफताब मिलता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है तो आफताब पुलिस को बताता है कि 8 मई को जब वो लोग दिल्ली आए थे, उसके बाद ही करीब 10 दिन के बाद 18 मई को श्रद्धा और उन दोनों का झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद श्रद्धा घर छोड़कर मुंबई भाग गई और उसके बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई फ़ोन लगाने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस को कहीं ना कहीं आफताब की इन बातों से डाउट होता है। उसके बाद पुलिस आफताब को उठाती है और थाने लेकर आती है और वहाँ पर सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके बाद आफताब जो कहानी सुनाता है, उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों की, यहाँ तक कि पुलिस के भी होश उड़ गए। होश उड़ने के पीछे जो कहानी थी वो काफ़ी खौफनाक थी। वो ये थी कि 18 मई को आफताब और श्रद्धा का शादी की बात को लेकर, श्रद्धा जो है वो आफताब को फोर्स करती थी शादी के लिए, क्योंकि कई साल बीत गए थे लिव इन में रहते हुए। तो उन दोनों का झगड़ा होता है। आफताब श्रद्धा का गला दबाता है और वो जब तक दबाता है जब तक कि श्रद्धा की मौत नहीं हो जाती। श्रद्धा की मौत हो जाती है, आफताब ने गला दबाया। गला दबाने के बाद ही वो उसी घर में जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, वहाँ पर पूरी रात उस लाश के साथ रहता है और वो सोचता है कि इस लाश का मैं क्या करूँ। उसके बाद वो अगले दिन वहाँ के एक लोकल मार्केट है जहाँ पर एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, वहाँ से 300 लीटर के 300-350 लीटर के करीब एक बड़ा सा फ्रिज खरीद कर लाता है, एक आरी खरीद कर लाता है, एक बैग खरीद कर लाता है और कई पॉलीथीन खरीद कर लाता है जो हमारी कचरे के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद ही वो घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो श्रद्धा की जो लाश थी उसको बाथरूम में ले जाता है और उस आरी से उसके कई टुकड़े करता है। पुलिस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि आफताब ने 18 मई के बाद से 5 जून तक करीब 18 दिनों तक श्रद्धा की लाश के 18 टुकड़े किए। उसके बाद उसी लाश को वो जो फ्रिज खरीद कर लाया था उसमें रखा। यही नहीं, इन 18 दिनों में वो हर रात की 2 बजे अपने साथ में एक बैग टांग कर उन लाशों के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जाकर फेंकता, उन्हें ठिकाने लगाता और वापस घर आकर उसी घर में सो जाता। आफताब ने अपने जो फ्लैट के आसपास एक मेहरौली जंगल भी है, वहाँ पर और कई जगहों पर उन टुकड़ों को करीब 18 दिनों तक फेंका। उसके बाद ही वो जो फ्रिज खरीद कर लाया था जिसमें श्रद्धा की लाश थी, उसी फ्रिज में उसका दूध भी रखा रहता, उसी फ्रिज में उसका खाना भी रखा रहता, उसी फ्रिज से वो पानी निकाल कर पीता और उसी घर में सोता, उसी बाथरूम में जहाँ पर उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए वहीं पर वो अपना नहाता, सब कुछ करता। इस दौरान उसने घर पर कई अगरबत्तियां जलाकर रखी, कई परफ्यूम छींटे और जो रूम फ्रेशनर होता है, ताकि वहाँ पर किसी तरह की बदबू ना आए। आफताब ने इस दौरान कई अमेरिकी क्राइम शोज देखे थे जहाँ से उसे ये आइडिया मिला कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया जाए। उसके बाद उसने गूगल पर सर्च भी किया कि किस तरह से खून और इसके जो धब्बे हैं, ताकि जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है वहाँ पर किसी को पता ना चले। वो ऐसी कई चीज़ें गूगल पर सर्च भी करता है। इसके बाद 18 दिनों के बाद भी वो उस घर को खाली नहीं करता, बल्कि उसी घर में रहता है। उस घर में उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीता है और उसकी एक और फिर गर्लफ्रेंड बनती है। कई लड़कियों से उसकी दोस्ती भी थी। वो उसी घर में एक और लड़की को लेकर भी आता, वहीं पर अपना खाना भी बनाता, ज़ोमैटो से वो ऑर्डर भी करता था। उस दौरान भी उसने करीब जब 18 दिनों तक वो उस लाश को ठिकाने लगाता रहा, तब भी वो ज़ोमैटो से लगातार खाना मंगाता रहा। ये पुलिस की रिपोर्ट में कहना है पुलिस का। लेकिन इस घटना के बाद हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के करीब 6 महीने तक आफताब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहा। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की की हत्या हुई। न सिर्फ हत्या हुई, बल्कि एक और हैरानी वाली बात यह है कि आफताब रात के 2 बजे हर रात अपने घर से निकलता, वो कई सुनसान जगहों पर जाता, बैग टांग कर उस बैग में लाश के टुकड़े होते, उन्हें ठिकाने लगाता। लेकिन किसी ने, कोई भी पुलिस ने जहाँ पर रात में जो ड्यूटी करते, उन्होंने
इसे रोका नहीं, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की। इसी खबर में एक ताज़ा अपडेट ये है कि पुलिस जो है वो आफताब को 5 दिन की रिमांड पर लिया है और उसके बाद ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि आफताब को पुलिस उन जंगलों पर ले जा रही है। लेकिन ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस को आफताब ने जहाँ जहाँ बताया था वहाँ पर करीब लाश के 10 टुकड़े मिले जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस को अभी तक श्रद्धा का जो सर है वो नहीं मिला है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह से आगे कोर्ट में ये केस चलता है, आफताब को क्या सज़ा होती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का कांड होना, वो भी 90,000 पुलिसकर्मियों की नाक के नीचे, अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह के वीडियोस आप निरंतर चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।